प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कल राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, उस मामले को लेकर बादशाहपुर के कांग्रेसी नेता भी बेहद गंभीर हैं। कांग्रेस गुरुग्राम ग्रामीण जिला इकाई के अध्यक्ष वर्धन यादव ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से राव नरवीर सिंह के सामने चुनाव लड़ा था। भाजपा उम्मीदवार राव नरवीर सिंह की जीत 60,000 से अधिक वोटों से हुई थी। एक बड़ी जीत पर वर्धन यादव ने जिस तरह सवाल खड़ा किया है, वह सवाल ही अपने आप में बेहद गंभीर है। एक तरह से वर्धन यादव और उनकी टीम ने, कांग्रेस की टीम ने और कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेताओं ने कह दिया है कि बादशाहपुर का चुनाव भी बेईमानी से जीता गया था। यहाँ एक दो वोटों की नहीं बल्कि 74,062 वोटों की चोरी की गई। जो आंकड़ा बादशाहपुर से वर्धन यादव ने हमें भेजा है, वह आंकड़ा एक बार आपको पूरा बता देते हैं। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वर्धन यादव के आरोपों में कितना दम है और क्या राव नरवीर सिंह ने वाकई बेईमानी से चुनाव जीता है। क्या राव नरवीर सिंह के चुनाव में बेईमानी हुई? सीधे सीधे कहें तो वर्धन यादव ने और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राव नरवीर सिंह के चुनाव पर सवाल खड़ा कर दिया है और एक तरह से हम ये कहें कि कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया है, बादशाहपुर के चुनाव पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो हम पहले वर्धन यादव के आरोप आपको बता देते हैं कि क्या आरोप है। दोस्तों, वर्धन यादव के हिसाब से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 74,062 वोटों की चोरी की गई और किस तरह चोरी की गई इसकी भी डिटेल उन्होंने दी गई है और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 तरह से बादशाहपुर में चोरी की। 11,744 फर्जी मतदाता बादशाहपुर में मिले, 7,437 फर्जी व अमान्य पते मिले और बड़ी संख्या में एक ही पते पर रहने वाले 59,044 मतदाता मिले। 1,234 अमान्य फोटो व 353 गलत आयु के मतदाता मिले। यह वर्धन यादव ने बताया है, जो राहुल गांधी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी और वर्धन यादव के यह आरोप है। यह एनजेपी के आरोप नहीं है और एनजेपी इन आरोपों की न पुष्टि कर रहा है न खंडन कर रहा है, लेकिन अपनी राय जरूर दे रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटों की चोरी नहीं हो सकती। हमें लगता है कांग्रेसी कुछ ज्यादा ही बड़ी हाँक रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी तो हो सकती है, थोड़े बहुत वोट भी हो सकता है बना लिए गए हों, कुछ मामलों में तकनीकी त्रुटियां भी हो, लेकिन 74,062 वोटों की चोरी यह गले उतरने वाली नहीं है। लेकिन वर्धन यादव को जवाब अगर देना है, राव नरवीर सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ देना होगा, क्योंकि वर्धन यादव ने जो सवाल उठाए वह सवाल बेहद गंभीर है। और एक बात पूरी तरह सच भी है कि बादशाहपुर की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को वर्धन यादव ने उजागर किया है। हम ये नहीं कह रहे कि जिन मतदाताओं की गड़बड़ी पाई गई वो सारे के सारे कांग्रेस समर्थक थे। हम ये नहीं कह रहे कि मतदाता सूची में जिन 74,000 से अधिक मतदाताओं को लेकर के सवाल उठाया गया है वो सभी कांग्रेस को ही वोट देते। हो सकता है इनमें से कुछ भाजपा के हों और कुछ दूसरे दलों के समर्थक हों, लेकिन वर्धन यादव का कहना है कि 74,062 वोटों की चोरी हुई है। आज इस मुद्दे पर, आज यानी 6 नवंबर को गुरुग्राम ग्रामीण कांग्रेस की ओर से आज दमदार प्रदर्शन किया जाना है आज शाम को, और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है राव नरेंद्र सिंह का पहुंचना, बड़ी बात है 5 नवंबर के बाद 6 नवंबर को फिर से प्रदर्शन करना। 5 नवंबर को कांग्रेस की शहरी जिला इकाई ने ग्रामीण इकाई के साथ मिलकर के, यानी कि शहरी इकाई के अध्यक्ष पंकज डाबर भी थे और ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष वर्धन यादव भी थे। 5 नवंबर को कैंडल मार्च निकाला गया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुरुग्राम में ये हलचल रही। अब 6 नवंबर को गुरुग्राम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान चुनाव आयोग का पुतला फूंका जाएगा। यह प्रदर्शन आज शाम यानी 6 नवंबर की शाम वाटिका चौक पर होगा और वाटिका चौक पर चुनाव आयोग का पुतला फूंका जाएगा। सीधे सीधे कहें तो कांग्रेस पूरी तरह इस मुद्दे पर आक्रामक है और भाजपा फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है। भाजपा फिलहाल बचाव की मुद्रा में दिख रही है। भाजपा यह तो कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करनी चाहिए। हम अपने दर्शकों से भी ये जानना चाहेंगे कि वर्धन यादव के आरोपों में कितना दम है। क्या वाकई बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटों की चोरी हुई थी? सवाल गंभीर खड़ा किया गया है, गंभीरता से इसका जवाब आना चाहिए। अगर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, निश्चित ही इस मामले में जांच की जरूरत है, लेकिन हम अपनी राय दे रहे हैं, हम एनजेपी की राय दे रहे हैं। इस स्तर पर वोटों की चोरी हो नहीं सकती, और अगर इस स्तर पर वोटों की चोरी हुई है तो कांग्रेसियों आप कहां सो रहे थे? राहुल गांधी, जब आपके बूथ स्तर तक टीम नहीं है
तो दूसरों को कहाँ तक दोष देते रहोगे। यह चुनाव है, यहाँ पर साम दाम दंड भेद पता नहीं कितनी नीतियाँ अपनाई जाती है, चुनाव जीतने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाते हैं। अगर बूथ स्तर पर आपके पास कोई कमेटी नहीं है, अगर बूथ स्तर पर आपका एजेंट जागरूक नहीं है, बूथ स्तर पर आपके एजेंट को मतदान करने आने वाले लोगों की पहचान नहीं है, तो फिर भाजपा ही जीतेगी, फिर आप कहाँ से जीतेंगे। हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके वर्धन यादव के आरोपों को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है कि वर्धन यादव के आरोपों में दम है, लेकिन इतना अधिक दम नहीं है कि 74,000 से अधिक वोटों की चोरी हो गई हो और बादशाहपुर का चुनाव राव नरबीर सिंह ने बेईमानी से जीत लिया हो। हाँ, हो सकता है अगर कांग्रेस सजग रहती और वोटों में गड़बड़ी नहीं होती तो वर्धन यादव की हार का अंतर कम हो सकता था, ऐसा हमारा मानना है। हो सकता है वर्धन यादव के आरोप 100% ही सही हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, इसलिए अपनी बात कहिए। हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस बात की जांच का कोई मानदंड नहीं है, हमारे पास वर्धन यादव के आरोपों की जांच के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है हम इन आरोपों की जांच कर सकें। इन आरोपों पर तो कांग्रेस को ही लगातार जवाब देना होगा। जब भाजपा की सफाई आएगी तो कांग्रेस को पलट कर जवाब देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस के आरोप भारी हैं, गंभीर है, उनकी जांच होनी चाहिए। देखना है आज शाम राव नरेंद्र सिंह, वर्धन यादव, पंकज डावर और उनकी टीम क्या और किस तरह के आरोप लगाती है। दोस्तों, आप बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में राव नरबीर सिंह की जीत पर जो सवालिया निशान लगाया गया है उसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई चुनाव में गड़बड़ी हुई या वर्धन यादव और राहुल गांधी हार की खींच मिटा रहे हैं? जवाब आपको देना है। नमस्कार, धन्यवाद।